हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमारे बेसिक मैथ्स, नंबर सिस्टम, फैक्टर मल्टीपल, ये 3 चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं। इनमें क्या है, बच्चों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की कुछ एक क्लास हम ले चुके हैं और सेकेंड क्लास ये है। ऑलमोस्ट इसमें आपकी थ्योरी फिनिश हो जाएगी। थ्योरी मीन्स आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, प्लस हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखते हैं क्या है इसमें। एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की एडिशन, फ्रैक्शन की एडिशन कैसे की जाए, ये दो तरीके से होते हैं भाई। एक तो जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो, एक आपका न्यूमरेटर सेम हो। तो एक आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, न्यूमरेटर डिफरेंट हो। मतलब एक तो डिनोमिनेटर पे डिपेंड होकर आप इन्हें सॉल्व करेंगे, एक आपको इन्हें न्यूमरेटर पे डिपेंड होकर भी कर सकते हैं। पर उसकी बजाय हम किस तरीके से करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करके इनकी करेंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं, व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम, जब आपके डिनोमिनेटर कैसे हो, सेम हो। जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो तब आपको क्या करना है भाई, 2 का डिनोमिनेटर क्या है 3, 4 का डिनोमिनेटर क्या है 3। डिनोमिनेटर सेम है, आप इनका एलसीएम लेंगे, दोनों का 3 और 3 है, तो ऑब्वियसली जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर वही रहेगा जो ऑलरेडी है। तो ऑलरेडी इनमें क्या डिनोमिनेटर 3 है, 3 रहेगा। और जो इसकी न्यूमरेटर है इनको हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे, 2 + 4। क्लियर? तो ये आपके डिनोमिनेटर थे, न्यूमरेटर थे, दोनों को हमने प्लस किया। डिनोमिनेटर जो कि कॉमन था, इसलिए हमने डायरेक्ट डिनोमिनेटर को वहां से एज इट इज पुट कर दिया। 2 + 4 आपका क्या होगा 6। डिनोमिनेटर आपका क्या था 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो योर आंसर इज 2। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। सिंपल सा, जब डिनोमिनेटर सेम हो तब आपको कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर है आपको उसे पुट कर देना है, प्लस आपके न्यूमरेटर का प्लस कर देना है। क्लियर है? एज इट इज अगर इसमें प्लस की जगह बीच में माइनस होता, तो डिनोमिनेटर को मेरे को एज इट इज रख देना था, और जो न्यूमरेटर था इनका माइनस कर देना था, डिफरेंस कर देता। अब जब हम यहाँ आते 3/4 + 2/6, अब आप यहाँ देखेंगे, जब भी हमारा हमको कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया रहता है तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हमें इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर। हियर डिनोमिनेटर आर 4 एंड 6। हियर डिनोमिनेटर आर 4 एंड 6। भाई यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर क्या हो गए, 4 और 6 आपके डिनोमिनेटर है। इनका मैंने एलसीएम लिया, 2 से ये 2 टाइम, 2 से ये 3 टाइम, 2 से ये 1 टाइम। 2 से 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, जब किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं जाएगा तो हमको उसको वैसे का वैसा ही वहां पे रख देना है। अब भाई 2 से किसी में नहीं जाएगा, 3 से करता हूँ, 3 में 1 टाइम, 3 से ये 1 टाइम। अब देखिए जरा, एलसीएम लेने का एक सिंपल से भाई, ये जो इधर आपके रिजल्ट ये आपके थे जिनसे आपने डिवाइड किया हुआ था, इनका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। रिजल्ट 2 × 2 × 3, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे एलसीएम आपका आ गया 12। ये रिजल्ट एलसीएम इज 12। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया आपने, हमने एलसीएम किसका लिया, डिनोमिनेटर का। तो फिर डिनोमिनेटर हम क्या रख देंगे 12। अब देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका क्या था, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 3/4। तो भाई 3 को तो मैं यहाँ 3 रख दूंगा। अब क्या था आपका 3/4, जो डिनोमिनेटर है 3 का, जो 3 का डिनोमिनेटर है उससे मैं डिवाइड करूंगा एलसीएम में। मैं यहाँ कर लेता हूँ, 3 का डिनोमिनेटर क्या है भाई, 3 का मैंने डिनोमिनेटर देखा तो मैंने यहाँ क्या है 3 का डिनोमिनेटर 4। इससे एलसीएम में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। कितने टाइम 12 में डिवाइड किया, कितने टाइम गया 3 टाइम। देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो क्वेश्चन आया है इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ। क्लियर है? अब देखता हूं मैं बीच में क्या साइन है आपका, बीच में साइन है प्लस, प्लस साइन है, मैं प्लस पुट करूंगा भाई एज इट इज। फिर से वही सेकंड फ्रैक्शन क्या है आपका, सेकंड फ्रैक्शन आपका 2/6। तो पहले मैं नंबर क्या लूंगा भाई, मैंने 2 को नोट किया, 2 को नोट किया। अब इस 2 के जो डिनोमिनेटर है, इस 2 का डिनोमिनेटर क्या है भाई, इस 2 का डिनोमिनेटर है 6। इस डिनोमिनेटर से, इस डिनोमिनेटर से क्या करूंगा मैं, फिर से एलसीएम में डिवाइड कर दूंगा। एलसीएम क्या था भाई आपका 12। एलसीएम क्या था आपका 12, 12 में डिवाइड करता हूं 6 से 2 टाइम, 6 से 2 टाइम। भाई क्या है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन आया आपका 1। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया, क्वेश्चन को वहां रख दिया। आप सिंपल सा समझेंगे कि न्यूमरेटर में हमको मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करके जो क्वेश्चन आता है, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करके जो क्वेश्चन आया उससे हमको मल्टीप्लाई करना है इसका। अब भाई यहाँ पे मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये दोनों 3 का,
ये दोनों 3 का मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या आया 9। ये दोनों 2 का मल्टीप्लाई किया, क्या है 4। सो 9 + 4 इज इक्वल टू 13, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या जाएगा आपका 13/12। ऐसे क्वेश्चन जनरली आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको आने लगेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, करने का आपका तरीका है सिर्फ डिनोमिनेटर आज सेम। देखिए जब डिनोमिनेटर आपके सेम हो, भाई क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ डिनोमिनेटर 3 3, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर क्या अज्यूम कर सकते हैं भाई 3 मान सकते हैं। मैंने डायरेक्ट क्या मान लिया 3 है, मैंने यहाँ मान लिया। अब क्या करें, जब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर में यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस कर देना, प्लस है तो प्लस कर देना। 4 - 1, 4 - 1 क्या होगा आपका 3, 4 - 1 क्या होगा आपका 3, 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। जब न्यूमिनेटर आप फिक्स मान के चलें डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो मेरे को क्या करना है, पहले इसके डिनोमिनेटर जो आपके डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, यहाँ क्या दिए हुए हैं डिनोमिनेटर, फर्स्ट फ्रैक्शन 4/6 का डिनोमिनेटर 6 है, सेकंड फ्रैक्शन आपका 2/4 उसका फ्रैक्शन क्या है आपका 4 है। जब अब हम इसे करके देखते हैं, इसके डिनोमिनेटर का हम क्या कर लेते हैं एलसीएम। भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर भाई आपका 2 है, 2 से चेक करो, हमेशा जो एलसीएम लिया जाता है वो प्राइम नंबर से आपको करना है। 2 से 6 में कितने टाइम 3 टाइम, 2 से 4 में 2 टाइम। जब तक किसी नंबर से जा रहा है डिवाइड, अभी 2 से जा रहा है, एक में भी जाए भले, तब तक आपको डिवाइड 2 से करना है। जब नहीं जाए तो आप नेक्स्ट फ्रैक्शन पे पहुंच जाए, आप 2 से 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो आप उसको एज इट इज नीचे पुट कर देना, 2 से 2 में 1 टाइम। अब भाई 2 से किसी में नहीं जा रहा, 3 से गया, 2 into 2 into 3, so here is LCM is 2 3 6 2 जा 12, तो आपका एलसीएम क्या आया 12। कोइंसिडेंटली आपका एलसीएम भी वही आया। अब ये 12 तो मैंने यहाँ पुट कर दिया डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था तो फिर हम कहाँ पुट करूंगा उसे डिनोमिनेटर। अब फिर से सेम स्टेप, फर्स्ट नंबर क्या था आपका 4, फ्रैक्शन 4/6, न्यूमिनेटर क्या था आपका 4। चलिए डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर क्या था आपका 6, डिनोमिनेटर से देखो सिंपल सी बात समझना, हमको नीचे वाले नंबर से नीचे वाले नंबर में डिवाइड करना है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से अब एलसीएम भी डिनोमिनेटर बन गया, उसमें क्या करना है हमको डिवाइड करना है। 6 से 12 में डिवाइड करूंगा कितने टाइम 2 टाइम। अब भाई देखो जरा सिंपल सा, ऊपर का न्यूमरेटर, ये फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या था, कौन सा नंबर है जो ऊपर है वो आपका क्या है 4। 4 के साथ मल्टीप्लाई किसका करना है, 4 के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसमें डिवाइड करूंगा। डिवाइड कर किया मैंने, क्वेश्चन क्या आया 2, इस 2 से मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है 4 का। अब जैसे मैं नेक्स्ट नंबर लेता हूँ, क्या लेता हूँ 2, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई किसका किया जाए, भाई सोचे ना भाई हम 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई, तो 2 का डिनोमिनेटर क्या है भाई 4, डिवाइड किस में करना है एलसीएम में, कितने टाइम गया 3 टाइम। जब आप 3 टाइम गया तो जो 2 था जो आपका क्वेश्चन आया उस 2 का क्वेश्चन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपल सा स्टेप, 4 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। ये स्टेप कहां से आया, यहां से आया, और डिनोमिनेटर जो आपका चल रहा था भाई, अब आप यहां देखेंगे 2 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम, तो आपका ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/6। क्लियर है, आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शन का तो सिंपल सा है, वो विदाउट एलसीएम लेके नहीं हो सकता। हाँ डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्ट इजीली डिनोमिनेटर को एज इट इज पुट करके, जो अगर सम उसका सम करना है तो आप उनका न्यूमिनेटर का प्लस कर दोगे, डिफरेंस करना है तो न्यूमिनेटर का माइनस कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं आगे किस तरीके से फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे यहां दिया प्रोडक्ट ऑफ नंबर 2/5 एंड 7/4, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट किया जाए। भाई प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सा, वो आपसे मल्टीप्लाई ना कहते हो, आपको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट के लिए कहते हैं, हिंदी में इसको गुणनफल कहते हैं। भाई आप देखिए जरा, प्रोडक्ट जब भी करना दो फ्रैक्शन का, आपका सिंपल सिस्टम, ऊपर वाले नंबर मींस न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 2 into 7 is equal to 14, 5 into 4 is equal to 20। क्लियर है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो भाई सिंपल सा इनका 14। अब देखिए जरा, कभी कभी वो आपसे पूछते हैं राइट इट इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए बोलते हैं, जब आपको सिंपल सा करना है कि
हमको इसको जब तक कट करना है तब तक ये दोनों नंबर अपने आप में कोप्राइम ना हो जाए। कोप्राइम मतलब समझते हो कि किसी भी कॉमन नंबर से कट ना हो। अब जब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ का मेरे को वंस प्लेस क्या दिखाई देता है, 4, 2 से कट होता है। यहाँ मेरे को वंस प्लेस आपका क्या दिखाई देता है, 0, ये भी 2 से कट होता है। तो भाई मैं दोनों को कट कर देता हूँ, ये 2 से 7 टाइम, ये 2 से 10 टाइम। अब मैं देखता हूं ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो 7 और 10 दोनों को कट कर दे। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 14/20 इज 7/10। क्लियर है? लोएस्ट फॉर्म और ये सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में आपको आगे और अपडेट करूंगा। अच्छा, इसमें ही मैं आपको थोड़ा सा यहाँ साइड में और बता देता हूँ। जब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना हो, अभी ये हमको मल्टीप्लाई करना था, इसलिए हम डायरेक्ट मैंने आपको ये बता दी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, चले आए। पर देखिए अभी क्वेश्चंस में क्या होता है, जब कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में दिए गए हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। एक दूसरे के कोई भी फ्रैक्शन है तो अब एक न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर को कट कर सकता है, इजीली कट कर सकता है। पर हम अपने पास वाले के डिनोमिनेटर को भी कट कर सकते हैं अगर हमारे बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो। मल्टीप्लाई के अलावा कोई और साइन होगा हम कट नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं 2 से 5 को कट करके देखूं, भाई 2 की टेबल में तो 5 नहीं आता। तो भाई मैं क्या देखता हूं, मैं अपने पड़ोसी नेबर, क्या है मेरा नेबर फ्रैक्शन, 7/4। तो भाई क्या उसका डिनोमिनेटर कट कर सकता हूं? तो मैं देखता हूं 2 से 1 टाइम 2, 2 से 2 टाइम 4, यस 2 से 2 टाइम, ये मैंने कट कर दिया। अब भाई यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा, मैं उसके डिनोमिनेटर को देखता हूँ, क्या उस डिनोमिनेटर इन दोनों में, तो उससे इसको कर पाऊं। 7 से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो 7 और 2 को कट कर पाए। 7 से क्या मैं 5 को कट कर सकता हूँ? नहीं भाई, देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर ऑफ 7 एंड 5। तो भाई ऊपर आपका क्या बचा, 1 इंटू 7, नीचे क्या बचा 5 इंटू 2, 10। तो देखिए एक फ्रैक्शन आपका मल्टीप्लाई करने से पहले ही अगर आप कट कर सकते हैं तो उससे भी आंसर आ सकता है। यहां से आपको डायरेक्ट लोएस्ट फॉर्म मिल जाता। अभी हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट आ गया, उसको कट करने के बाद लोएस्ट फॉर्म आया। तो इसमें क्या है भाई, हमने पहले ही कट कर लिया, जो रिजल्ट आया डायरेक्ट लोएस्ट फॉर्म में आया। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। आप किसी भी डाउट के लिए, किसी भी प्रकार के डाउट के लिए हमको डीएम कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमें आप कमेंट कर सकते हैं। और एक और बात, आप किस जगह से हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपका क्या नाम है, ये हमें कमेंट कर दें, जिससे हमें मालूम चलता रहे कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, और आपसे हम कनेक्टेड रहेंगे, आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट पे हम अपने पे फिर से आते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन का डिवीजन, ये नंबर है आपका 2/3 डिवाइड बाई 4, 2/3 डिवाइड बाई 4। अब देखिए जरा 4 का, देखिए न्यूमरेटर तो 4 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 अज्यूम कर सकता हूँ, 1 अज्यूम कर सकता हूँ भाई, अगर कुछ नहीं है तो। अब सिंपल था, डिवाइड को चेंज कर देना मेरे को मल्टीपल। देखो मेरा फ्रैक्शन क्या, 2/3, सॉरी मिस्टेक टाइपिंग। चलिए यहाँ देखते हैं, आपका नंबर क्या है, आपका 2/3, 2/3 है। अब भाई साइन कौन सा था, ये डिवाइड का था, डिवाइड को क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा, और इसके बाद में जो नंबर था, नंबर क्या था 4, मैंने इसको एज अ फ्रैक्शन लिखा, तो क्या लिखा 4/1, 1 मैंने एज्यूम कर लिया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, 4/1 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 4/1 का रेसिप्रोकल 1/4। अब देखिए 1/4 को मैं कट करता हूं, या मल्टीप्लाई कर देता हूं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से करूंगा तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अगर आप इसको लोएस्ट फॉर्म में, देखिए ऑप्शन दोनों में ही मिल सकता है, इसमें भी मिल सकता है और आपके लोएस्ट फॉर्म में भी मिल सकता है, तो आपको दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए। 2 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम, देन योर आंसर विल बी 1/6। क्लियर है? अब भाई जब हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डिवाइड, डिवाइड 9/6 बाई 12/15। भाई सिंपल सा डिवाइड करना है 9/6 को किससे, 12/15। फिर से वही स्टेप, जब 9/6 मल्टीप्लाई को मेरे को क्या करना है, डिवाइड को क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है, डिवाइड के बाद वाला नंबर, आप बोल सकते हैं डिवाइड के राइट साइड में जो नंबर है उसका हमें क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। क्लियर? तो भाई ये क्या था, 12/15 रेसिप्रोकल करूंगा,
न्यूमिनेटर अपना प्लेस डिनोमिनेटर से एक्सचेंज कर लेगा, 12/15 का क्या होगा, 15/12। अब भाई 15/12 ये हो गया 15/12। अब जो नंबर कट होते हैं आप उन्हें कट कर ले, वही देखो सिंपल सा, एक दूसरे के नीचे के कट कर सकते हो, नेवर के भी कट कर, 3 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 5 टाइम, 3 से 4 टाइम। ये अपने डिनोमिनेटर को भी कट कर सकते हैं, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो अपने नेबर नंबर के भी डिनोमिनेटर को ये कट कर सकते हैं। अब भाई मल्टीप्लाई क्या करना है, 3 × 5 विच इज 18 एंड 2 × 4 इज 8। तो भाई आपका क्या आ गया रिजल्ट, योर रिजल्ट इज 15/8। योर रिजल्ट इज 15/8। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो, तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस में डाउट लगे तो आप हमें पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात, कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक आप अपने डाउट करते रहें, क्योंकि एक आपका छोटा सा डाउट, मैं कहूँ आपसे एक छोटू सा डाउट अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप इतने बड़े क्वेश्चन को आपके को गड़बड़ कर सकता है। आप समझिए, एक छोटा सा कंसेप्ट, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा अभी आगे, जो है बहुत छोटा सा लॉजिक है और पूरे क्वेश्चन का खेल बिगाड़ देता है। तो हमको कोशिश करना है कि भाई हमारे मन में कोई भी डाउट ना रह जाए, हम उससे पूछ लें किसी भी तरीके से, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बस उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि एक टीचर आपको गाइडेंस दे सकता है, गाइडेंस प्रोवाइड करवा सकता है। सिलेक्शन के लिए आपको खुद को थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो जाएगा कि एग्जाम ही हम दे देते आपका, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता तो। अब भाई देखिए, लेट a अपॉन b c अपॉन d एंड e अपॉन e इज अ फ्रैक्शन, फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। देखो भाई, जब इस तरीके से फ्रैक्शन वाले नंबर दे दिए गए हैं और उनका आपको निकालना हो एलसीएम, तो भाई फ्रैक्शन में नॉर्मल एलसीएम तो चलो हम एक बार को निकाल भी लें, फ्रैक्शन वाला कैसे करें। तो देखिए, जब एलसीएम निकालने को बोला जाए, क्या बोला जाए आपसे, जब आपसे एलसीएम निकालने को बोला जाए तो देखिए ऊपर आपको न्यूमरेटर में कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, ए सी ई। जो एलसीएम निकालने को बोला जाए तो जो निकालना है एलसीएम नहीं, अगर मैं आपको बोलूं इसमें अगर एचसीएफ का भी बोलता हूं, चलो मैं इसका ये कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं, अगर एलसीएम के अलावा मैं आपका मान लीजिए एचसीएफ भी बोल देता हूं, तो देखिए जो निकालने को बोला है, जो निकालने को आपको बोला एलसीएम निकालने को बोला है, तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, जो निकालने को बोला है वो न्यूमरेटर का, क्लियर है, और जो नहीं बोला है वो किसका, डिनोमिनेटर का, और निकालने आपको दोनों ही है। जैसे एलसीएम निकालने को बोला तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ए सी ई, और डिनोमिनेटर का क्या करना है, डिनोमिनेटर का आपको करना है एचसीएफ, क्लियर। जैसे 246 न्यूमरेटर क्या, इनके एलसीएम निकालना था, तो भाई जो आपके 246 है इनका निकालो एलसीएम, जो आपके डिनोमिनेटर थे इनका निकालो एचसीएफ। भाई 246 का एलसीएम क्या है आपका 12 एंड 18 6 एंड 8 का एचसीएफ क्या है आपका 2, कट किया 12 से, 2 1 जा 2, 2 से ये 6 टाइम एंड एलसीएम विल बी 6, क्लियर। सिंपल सा आप इसे द्वारा समझे या समझे, जैसे मेरे को एक फ्रैक्शन है इसका क्या निकालना एचसीएम, तो देखो एलसीएम निकालना था तो हमने न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला, और डिनोमिनेटर का क्या कर दिया, उल्टा रेशियो उसका वो कर दिया हमने, एचसीएफ ने एचसीएफ निकाला। अब जैसे मैं एचसीएफ के बारे में अब मेरे को इसका एचसीएफ निकालना तो मैं न्यूमरेटर का क्या निकालूंगा एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ एसीई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर वीडीएफ। भाई इनका मेरे को क्या निकालना, एचसीएफ पूछा था तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालना है एचसीएफ ऑफ 369, और इसका उल्टा क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 846। इनका एचसीएफ निकाला क्या है भाई 3, आपका एलसीएम निकाला क्या आया 24, इनको कट किया 3 से 1 टाइम, 24 3 से 8 टाइम एंड योर एचसीएफ विल बी 1। देखिए कई सारे क्वेश्चंस अभी आपको आगे आएंगे, कई सारे क्वेश्चन आगे आएंगे कि भाई उसमें एचसीएफ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। अब देखिए हम आगे अभी आके करके देखेंगे, जब आपको मालूम चलेगा ये उलझा किस तरीके से हमको सकता है, और उलझाते भी आ रहे हैं कई बार से, ये मतलब इतना उलझाते हुए आ रहे हैं कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को भी करने के लिए, क्या है कैसे हुआ है उनको कुछ मालूम ही नहीं चलता है। अब देखिए जरा, एक्सप्रेस 30 मिनट एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 आवर। देखिए 30 मिनट को 1 आवर के फ्रैक्शन में आपको एक्सप्रेस करना है। जब भी कभी भी इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब भी कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाए, आप सिंपल से एक ही बात सोचें कि भाई हमको इसको, एक तो दोनों के यूनिट सेम करना है, हमको क्या करना है इनका, दोनों का यूनिट हमको इनका सेम करना है। भाई जब आप दोनों का यूनिट सेम कर लोगे तभी आप इसे चेंज, भाई तभी आप इसे सॉल्व करें। जैसे मेरा क्या था 30 मिनट
चेंज करना है आपका 1 आवर में, जिसमें चेंज करना है आप उसे डिनोमिनेटर में पुट कर दे भाई 1 आवर। अब भाई सिंपल सा आप एक बात याद रखना, मेरा फर्स्ट टारगेट है दोनों की यूनिट सेम करना, या तो दोनों को आवर में चेंज कर लूं या दोनों को मिनट में कर लूं। जैसा कि मेरा मानना रहता है आप छोटे यूनिट को छोटा ही रहने दें और बड़े को छोटे में चेंज कर लें। 1 आवर में बेटे कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट, बिल्कुल राइट 60 मिनट। भाई मिनट से आपका मिनट गया, क्लियर। अब भाई सिंपल सा फिर एक और, जीरो से आपका जीरो गया, क्लियर। और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हियर योर आंसर विच इज 1/2। 1/2 सिंपल सा, आप समझ में आ गया हो। करने का एक ही कंसेप्ट सिंपल सा, मेरे को इनके यूनिट सेम करने, क्लियर है। 30 मिनट चेंज इनटू 1 आवर, तो जिसमें चेंज कर रहा हूं उसे मेरे को कहां पुट करना है? डिनोमिनेटर में, क्लियर है। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 45/625 इन इट्स लोएस्ट, सॉरी लोएस्ट वेस्ट, इन इट लोएस्ट टर्म। किसमें आपको चेंज करना है इसको? इनकी लोएस्ट फॉर्म में। देखिए लोएस्ट फॉर्म मतलब आपको कट करना है, कुछ इस तरीके से कट करना है कि इनके बीच में उसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहा, कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे। इसका मतलब सिंपल सा भाई, ये दोनों नंबर क्या हो जाए? को प्राइम। अब देखिए करने के बहुत सारे तरीके, मैं आपको इसके अभी अभी 2 टाइप बता देता हूं। जब ये आपका 45 एंड 12625 है, देखो सिंपल सा मैं क्या सोचूंगा, अब आपके माइंड में एक कंसेप्ट तो आ जाना चाहिए कि दोनों के में पीछे 5 5 दिखाई दे रहा है, सो बोथ आर डिविजिबल बाय 5। 125 क्या भाई 9/125। तो भाई ये क्या आपको क्या अभी कॉमन कैसे? 2 से नहीं होता, 3 से ये ऊपर वाला हो रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं हो रहा, ये 5 से नहीं हो रहा और ये 9 से भी नहीं हो रहा। तो मेरा यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हो, माई आंसर विल बी 9/125, क्लियर। आपका क्या हो गया 9/125, विच इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब भाई सिंपल सा, अच्छा इसे करने का एक तरीका हो, जब आपको किसी भी नंबर को उसके लोएस्ट फॉर्म में लेके आना हो, लोएस्ट फॉर्म में लेके आना हो, आप क्या कीजिए, नंबर्स कौन से थे अपने? आपके नंबर्स थे 45 एंड 125, सॉरी 625, 45 एंड 625। जब भी लोएस्ट फॉर्म में लेके आना आपको क्या कर लेना है, इनका पहले एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ जब मैं इसका निकालता हूं, मैं देखता हूं यहाँ 3 से 3 टाइम 5 टाइम, 3 से ये नंबर कट नहीं होगा, मैं एज इट इज पुट कर दूंगा भाई। अब भाई यहां से 3 के बाद मैं फिर चेक करता हूँ, किससे? मैं 5 से चेक करता हूँ, 5 से 7 टाइम, 5 से इससे जब डिवाइड नहीं जाएगा तो हम उसे एज इट इज पुट कर देंगे। डिवाइड नहीं जा रहा है 7 में, इसलिए एज इट इज, और 7 से 1। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं जो कि मैं आपका आगे करने ही वाला। जब हम इस तरीके से इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाले तो मैंने बताया था आपके इधर वाले जिनसे आपने डिवाइड किया इनका मल्टीप्लाई कर दें, और एचसीएफ का एक तरीका और है, ऐसा नंबर जिसने जो भी नंबर दिए हुए थे आपको, जिनका आपने एलसीएम एचसीएफ जो भी निकाला हुआ है, ऐसा नंबर, तो जिन कौन कौन से नंबर दिए आपको? 6 ये हो सकता है आगे और भी दिए रहते, ऐसा नंबर जिसने दोनों को कट किया हो, अगर 3 होते तो तीनों को कट किया, अगर 4 होते चारों को कट किया, वो उसका क्या होता है? एचसीएफ। अब देखूं भाई मैं, इस 3 ने इसको कट किया पर इन दोनों को नहीं किया, इस 5 ने इसको भी कट किया इसको भी कट किया, तो मैं ये 5 को मान लेता हूँ, ये 5 दोनों को कट किया। इस 5 ने 7 को कट नहीं किया, इनको कट किया, इस 5 ने भी इनको नहीं किया, इसको किया। इस 7 ने भी इसको तो कट कर दिया पर 1 को कट नहीं किया, ऑलरेडी वो कट था। तो भाई ऐसा कौन सा नंबर मिला आपको जिसने दोनों को कट कर दिया हो? तो ऐसा नंबर मेरे को क्या मिला? 5 मिला। तो एचसीएफ क्या होगा? 5। कई बार ऐसा होता है, पॉसिबल होता है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिले जिसने सबको कट किया हो। तो जब अगर ऐसा केस बने कि ऐसा कोई भी नंबर मिले जिसने सबको कट किया हो, तो आप क्या मानेंगे? एचसीएफ बना। हाँ अगर इसके साथ में मेरे को 5 के साथ में एक और 5 मिल जाता, या 3 मिल जाता, या 2 मिल जाता, तो जो मिल जाते मैं उनका क्या कर लेता? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लेता, वो उसका एचसीएफ होता। अब जरा पॉइंट पे आते हैं हम, क्या है ऐसे केस में हमको क्या करना है? अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना, क्योंकि कई जगह आपको फेस करना पड़ेगा। तो जो आपका एचसीएफ आया हुआ है, यहाँ पे क्या था आपका? सॉल्व किसको करना था आपको? 40/625। जो आपका एचसीएफ आया हुआ उससे आपको इन दोनों में क्या कर देना है? डिवाइड। जो आपका एचसीएफ आया हुआ है उससे आपको क्या कर देना है? डिवाइड। डिवाइड आप कर देते तो आपको फिर से वही मिल जाता 9/125।
125। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि जब हम इसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं तो हमको इतने झंझट पालने की जरूरत ही क्या है। पर कभी कभार कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हम अज्यूम नहीं कर पाते भाई कि हम इसको किससे कट करें। मान लीजिए कोई बड़ा प्राइम नंबर आ गया, अब आप 2, 3, 5, 7, 11 इतना तक तो आप चेक कर लेते हैं, पर भाई मैं 19, मैं 29 और इसके बाद भी मैं 31, 37 उनसे चेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप सिंपल सा कि एचसीएफ निकाल के देखें। एचसीएफ से आप जो एचसीएफ आ जाए उससे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें। क्लियर है? चलिए, देखिए आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। और अगर आपका उद्देश्य वास्तव में नवोदय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। यहाँ आपको पैसेज भी करवाया जाएगा, यहाँ आपको फिगर्स भी करवाए जाएंगे, मैथ्स भी करवाया जाएगा। और अगर आपका उद्देश्य वास्तव में है कि सिलेक्शन हो ही जाए, आप हमारा ऑनलाइन बैच ब्रह्मास्त्र बैच है, आप उसे ज्वाइन कर लें। पिछले कई वर्षों से हम लगातार अपने सिलेक्शन वहां से देते आ रहे हैं और आपका भी सिलेक्शन होगा निश्चित है, अगर आप बिल्कुल मन लगा के तैयारी करेंगे तो। क्लियर? चलिए अब हम आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 एंड 1/6? भाई देखिए 12 एंड 1/6 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना। देखिए सिंपल से एक कंसेप्ट आप अपना यहां से मान के चलें कि ये जो 12 दिया हुआ है ये एक कंप्लीट नंबर है, प्लस इसके साथ में क्या है 1/6, इसके साथ में क्या है 1/6। जब 1/6 को मैं साइड में सॉल्व करता हूं, देखिए 6 से 1 में डिवाइड करूंगा, डिवाइड नहीं जा रहा है, मैं जीरो पुट कर देता हूं, नहीं जा रहा है, तो डेसिमल में एज्यूम कर लो। जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको पहले भी हमारा जो फर्स्ट वीडियो था क्लासेस का 0 टू हीरो वाला, जिसमें हमने बताया कि कैसे डिवाइड किया जाता है, डेसिमल एज्यूम किया मैंने। डेसिमल के बाद मेरे को जितनी जरूरत है मैं अपनी जीरो अपने अकॉर्डिंग मान सकता हूं। मैंने एक जीरो मान लिया, 6 × 1 = 6, 4। अभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं किया, डेसिमल में मान चुका हूं मैं। अब मेरे को फिर से एक जीरो की नीड है, डिवाइड नहीं जा रहा है, तो मैंने जीरो जिम किया, 6 × 6 = 36, फिर रिमाइंडर 4। अब देखो डेसिमल ऑलरेडी है, मैं फिर से जीरो जिम कर सकता हूँ, 6 × 6 = 36। अब मेरे को मालूम चल रहा है कि भाई वो हर बार वही रिमाइंडर देगा, हर बार वही रिमाइंडर देने वाला है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैं डिवाइड करता हूँ 0.16, तो एक आइडिया लगेगा ये 6 बार बार रिवाइज हो रहा है, 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं टू प्लेसेस तक जब ऐसे लिखता हूँ, टू प्लेसेस तक लिखता हूँ, तो आप देखेंगे 12 तो मेरा है प्लस 0.16, 0.16। अब 0.16 इनका मैं प्लस करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 12.16। क्या हो जाएगा आपका 12.16। तो विच वन इज योर करेक्ट आंसर? हियर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? सिंपल सा, जो कंप्लीट नंबर आपका, जो आपका होल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, उसे आप साइड में करके आप जो आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया उसे सॉल्व कर लें, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। हम आते हैं, if the numerator and the denominator of fraction are 4 and 5 respectively, what will be the fraction? देखिए सिंपल सा, न्यूमिनेटर, अच्छा फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। भाई हिंदी वाले बच्चों के लिए आप मेरे को बता देंगे, मैं आपको बता दूंगा, कई वो फिर आप डीएम करते हैं कि सर हिंदी में नहीं बता। फ्रैक्शन मतलब आपका क्या होता है भाई, भिन्न, अंश क्या होता है 4, वो अंश क्या होता है आपका न्यूमिनेटर, हर क्या होता है आपका डिनोमिनेटर। अब आपको देखिए जरा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आगे इसने पहले क्या बोला न्यूमिनेटर, तो पहले वाला नंबर क्या है आपका न्यूमिनेटर, बाद में क्या बोला इसने डिनोमिनेटर, तो भाई बाद वाला नंबर क्या है आपका डिनोमिनेटर, तो भाई बाद वाला नंबर क्या आपका डिनोमिनेटर, तो आपका क्या वैल्यू होगा, सो योर वैल्यू इज 4/5। अब मैं जरा यहाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर आर सेम व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? भाई सिंपल सा, फ्रैक्शन का क्या था आपका, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, भिन्न इज इक्वल टू अंश बटे हर। फ्रैक्शन क्या आपका अंश बटे हर, जब दोनों ही सेम है, मान लीजिए मैंने क्या मान लिया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो फ्रैक्शन क्या आने वाला है, दोनों वन टाइम कट हो जाएंगे, तो व्हाट विल बी योर आंसर? सो योर आंसर विल बी 1। क्या रहेगा आपका आंसर? भाई सिंपल सी बात है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है और हर एक नंबर खुद से तो कट होता ही है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, पर ये नवोदय के एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन, इसलिए आपको ऐड करना पड़ा कि भाई ये आपको बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट में कहीं ना कहीं उलझाएंगे। है बेसिक कंसेप्ट है भाई, दोनों सेम है, दोनों सेम है भाई, मैं कट कर सकता हूँ, वन टाइम जाएगा। क्लियर? अब आइए मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट 40/7 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके,
जब आपको ये नंबर मिक्स फ्रैक्शन में दिया 40/7, तो भाई डिवाइड आपको किससे करना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर व्हाट इज योर डिनोमिनेटर, सो 7 इज योर डिनोमिनेटर। अब भाई 7 से मैं इसे डिवाइड करता हूं, 7 5 35 को इंसिडेंटली किया। अब देखिए जरा, मैं जब आपको इसको एक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करता हूं, तब आप थोड़ा सा इसे समझे क्या है। ये आपका क्वेश्चन है, पहले भी जब हमने अपनी क्लासेस ली हुई हैं तब हमने आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, थोड़ा थोड़ा क्या काफी बताया हुआ है। अगर आपको ध्यान होगा आप पिछली क्लासेस देख लें जाके, ये आपको नंबर सिस्टम में इसका पूरा ही अपडेट किया गया है। ये आपका डिवीजन था, भाजक आपका। जब इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है, देखिए जब इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है, एक फॉर्म होता है ए एंड बी बाई सी। ए आपका क्या होता है, ए है आपका क्वेश्चन, ए आपका क्वेश्चन, ये आपका, ये आपका क्या है, रिमाइंडर, एंड सी इज योर डिवीजन। व्हाट इज डिवीजन। अब देखिए जरा, अब हम इस कंसेप्ट को लेकर, भाई कितने टाइम डिवाइड किया है मेरा, सर 5 टाइम। ये लाइन आप इसकी बिल्कुल बीच में से खींचे, 5 टाइम क्या है, क्या आपका रिमाइंडर रहा, ऊपर क्या लिखना है आपको, रिमाइंडर। सो व्हाट इज योर रिमाइंडर हियर, योर रिमाइंडर इज 5, एंड व्हाट इज योर डिवीजर, अपॉन में क्या रहेगा आपका डिवीजन, सो 7 इज योर डिवीजन। सो हियर इज योर आंसर इज 5 एंड 5/7। so which one is correct, आंसर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन उलझाने के लिए वो आपको देते रहते हैं कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे। मैं आपको बिल्कुल छोटे लेवल से ले जाते हुए आपके क्वेश्चन के एक अच्छे लेवल पे हम जाएंगे आगे के लिए। कन्वर्ट 13 एंड 2/3 इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में मैंने बताया था। प्रॉपर क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है। इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो सेम हो या फिर क्या हो, न्यूमरेटर बड़ा हो। अब देखिए जरा 13 एंड 2/3, देखिए एक कंसेप्ट, एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। 13 एंड 2/3 का मैंने आपको पहले बताया था, इसका एक्चुअल मतलब होता है 13 एंड प्लस 2/3। अब करने का एक्चुअल तरीका क्या होता है इसका, ये होता है कि हम इसका एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाला 13 ऊपर, डिनोमिनेटर से 3 में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर क्या था 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम, प्लस ऊपर वाला नंबर आपका न्यूमरेटर ऊपर प्लस डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे कितने टाइम भाई, 1 टाइम। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 33 जा 39, 2 1 जा 2 अपॉन 3, 41/, सो आपका आंसर क्या है 41/3। अब हम इस तरीके से न करते हुए, हम इस तरीके से न करते हुए हम क्या करते हैं, देखिए जब हम थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं हम इन चीजों को शॉर्टली कर लेते हैं। तो इसका पर मेन कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए ये बता हुआ। हम करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 32 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 39, और जो आपके न्यूमरेटर में दिया हुआ है क्या करेंगे 13 इंटू 3, 13 इंटू 3, और जो आपका फ्रैक्शन में जो ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको फ्रैक्शन ऊपर 2 दिया हुआ है, डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 3, 13 इंटू 3 39, प्लस आपका ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर जो था वो प्लस कर दो, डिवाइड बाय 3, ये क्या हो जाएगा आपका 41/3, 41/3। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तब हम क्या करते हैं सीधा कर देते हैं 33 जा 39, ऊपर वाला 2, 41 डिवाइड बाय 3, 41 डिवाइड बाय 3। ये थोड़ा इसका मेन कंसेप्ट कहां से आ रहा है, मेन कंसेप्ट कहां से आ रहा है उसे जानने के लिए अपने इस तरीके को इसको इस तरीके से देख। अब मैं ये आता हूं, फाइंड द सम ऑफ द फ्रैक्शन। देखो भाई इन फ्रैक्शन ये दोनों भाई, इनका क्या करना है आपको फ्रैक्शन करना। मैंने आपको सिंपल सा इसके बारे में अभी भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। हमको क्या करना है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 3। एलसीएम किसका लेना है आपको, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या आपका 12 एंड 3 क्या हो जाएगा आपका, सो योर एलसीएम इज 12। भाई एलसीएम क्या हो गया 12। अब देखिए सिंपल सिस्टम, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आपका 7, उसके साथ मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई किसका करना मैंने आपको देखा था, 7 के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड कर दो। 7 का डिनोमिनेटर क्या था 12, एलसीएम क्या था 12, डिवाइड कर दिया, क्या आया क्वेश्चन 1। तो जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस यहाँ पे प्लस आया मैं,
फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 2। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 का जो डिनोमिनेटर था इससे एलसीएम में डिवाइड कर देना है। एलसीएम में डिवाइड किया, क्या है आपका 4 हो रहा है। अब भाई इस 4 का क्या करना है मेरे को, जो क्वेश्चन आया इस 4 को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 8 एंड 12 डिनोमिनेटर, 8 7 15 y 12। अब देखिए 15/12 आंसर आ गया। पर अब आपके, अब देखो जरा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जब 15/12 आंसर आ गया, तो इस आंसर को देखो मैं आपको बताऊं कैसे कैसे इसके आंसर्स हो सकते हैं। मैं इसको अपने इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिख लूं, जब पहले मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में ना लिखते हुए ऐसे कर लूं, 12 से कितने टाइम भाई 1 टाइम, रिमाइंडर कितना 3, 12 का 12। अब मैं देखता हूं क्या भाई ऐसा ऑप्शन है कोई, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, आप बोलते हो नो सर देयर इज नो ऑप्शन लाइक दिस। तो मैं क्या करूंगा, जब ये दो फ्रैक्शन है, क्या है बेटे, ये जो दो फ्रैक्शन है, मैं इन दोनों फ्रैक्शन को क्या ये किसी कॉमन नंबर से कट होते हैं देखूंगा। तो भाई यस, यस सर बोथ आर कट बाय, बोथ आर कट बाय 3। सो कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 12 इज 3। तो जो कॉमन फैक्टर था मैंने उससे उनको कट कर दिया। सो योर आंसर विल बी 1 एंड 1 बाय 4। तो आंसर विल बी 1 एंड 1 बाय 4। क्लियर है। अब जरा याद है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 2 बाई 27 फ्रॉम 11 बाई 8। भाई फ्रॉम आ जाए, फ्रॉम का मतलब होता है से। अब इंग्लिश मीडियम वालों के 11 बाई 18 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 बाई 27। क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटे, 2 बाई 27। सॉरी मैं कभी कभार भूल जाता हूँ, ये बाई लैंग्वेज में लिखने का मेरा रीजन ही यही है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों ही समझ पाए। तो आप कभी भी मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, बोले सर थोड़ा हिंदी में बता दिए, जिनको भी लगे तो हम आपको वो हिंदी में भी बता देंगे। अब भाई 11/18 में से सब्ट्रैक्ट करना था, मैंने उसको आगे लेगा। अब फिर से वही सिस्टम, मेरा प्रोसेस मेरा सेम रहेगा। एलसीएम ऑफ 18 एंड 27, एलसीएम ऑफ 18 एंड 27। एलसीएम क्या आएगा बेटे 50। सिंपल सा प्रोसेस, एलसीएम क्या है भाई 54। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है मेरा आपका 11/18, तो इसका न्यूमरेटर क्या है 11। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 के डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कीजिए एलसीएम में। जब वो डिवाइड करते हैं आप तो 3 टाइम जाता है, तो जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उससे क्या होना है मल्टीप्लाई। ऐसे ही बीच में -2, सेकंड नंबर का फ्रैक्शन न्यूमरेटर 2 इंटू इसके 2 के डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से मेरे को फिर से डिवाइड करना है किसमें, एलसीएम में। कितने टाइम जाएगा बेटे 2 टाइम। जो क्वेश्चन आया उसका फिर से मल्टीप्लाई करना है इससे। भाई ये क्या होगा 11 3 33, 2 2 4 54, 29/54। डिनोमिनेटर आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। सो हियर इज योर आंसर, हियर इज योर आंसर 29/54। ये रहा आपका ऑप्शन सी। देखिए एक चीज मैं हमेशा कहता रहता हूं, मैं आपसे फिर से वही कहूंगा, अगर आप इन क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, इन क्वेश्चन की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोकेगा। हमारे ऑनलाइन बैच ब्रह्मास्त्र में इन क्वेश्चन के साथ में आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस शीट 1, फिर आपको प्रैक्टिस शीट 2 प्रोवाइड करवाई जाती है। हर एक चैप्टर के इनके अलावा इनमें हम आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे, पर प्रैक्टिस सिलेक्शन के लिए हमको उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरीके से घुमा सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है हमने कोशिश की है वो आपको वहां प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे मेहनत करने वाले बच्चों का सिलेक्शन कहीं भी ना रुके। अक्सर हो क्या जाता है कि भाई हमने मेहनत की पर यार इस टाइप का क्वेश्चन हमसे रह गया, हमसे वही छूट गया। तो जो मेहनत आपको करनी है वो हम आपको बिल्कुल रेडी प्रिपेयर करके देंगे कि भाई आपका ऐसा कोई भी टाइप ना छूटे जिसकी पॉसिबिलिटी हो, और आप सारे कंसेप्ट क्लियर होने के बावजूद कि कहीं ना कहीं उस टॉपिक को आप छोड़ दें, टॉपिक नहीं मतलब उस टाइप को आप छोड़ दें। क्लियर है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू 7/42 टू गेट 5/14। 5/14 प्राप्त करने के लिए 7/42 में क्या जोड़ा जाए। देखो जब भी ऐसा बोला जाए क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, किस में जोड़ना घटाने भैया 7/42। क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए को आप हमेशा अज्यूम कर लें कोई भी वेरिएबल, मान लिया हमने कि एक्स जोड़ा जाए, एक्स जोड़ा जाए। आपका रिजल्ट क्या चाहिए, आपको
रियल चाहिए आपको 5/40। जब भी वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, आपने पिछली क्लासेस में हमारे वीडियो डले हुए हैं, आप स्टार्टिंग से देख लेंगे वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकाल। जो वेरिएबल के साथ में नंबर होता है हमको उसको रिमूव करना होता है। 7/42 एक्स के साथ किस में प्लस में है, उधर जाएगा ये तो किस में हो जाएगा, उधर जाएगा ये तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब भाई सिंपल सा फिर से वही स्टेप, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नीचे का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम, इनके डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम 5 ऊपर, और इससे आपको डिवाइड करना है 42 में, कितने टाइम, 3 टाइम, जो आएगा मल्टीप्लाई। ऊपर आपका न्यूमरेटर क्या है 7, इसके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है कितने टाइम, 1 टाइम। 15 माइनस 7 इंटू 1 7, 42, ये क्या हो जाएगा आपका 8/42, 8/42। अब 8/42, अब इसे कट करते हो 2 से 4 टाइम, 2 से 21 टाइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4/21। क्या हो जाएगा आपका आंसर 4/21। आज आज हमने 10 क्वेश्चंस किए। आपसे सिंपल एक ही बात कहना, अगर आपका उद्देश्य है नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना, तो हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बच्चे कहीं भी फीस पे करके नहीं पढ़ पाते या किसी भी असुविधा की वजह से उनकी तैयारी छूट जाती है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी इतना सफिशियंट आपको डाटा मटेरियल मिल जाएगा, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस पे भी ध्यान देंगे तो आप कैपेबल होंगे एग्जाम को, मिनिमम नवोदय के एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो आप कैपेबल हो ही जाएंगे 100%। और अगर आपके उद्देश्य सैनिक और आरएमएस एग्जाम भी है, तो आप हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, और ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।